ओके, हर्षवर्धन त्रिपाठी, उसके बाद विनोद जी। हर्षवर्धन त्रिपाठी, क्या विदेश में अपनी बात कहना, यहाँ की हिंदुस्तान की घरेलू राजनीति की बात कहना, राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कोई नई बात नहीं कही, वही कही जो यहाँ भी कहते हैं, तो क्या ये देश का अपमान हुआ? नहीं, मुझे लगता है कि ये जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान है, आप जरा देखिए उसके पैरोकार लोग क्या क्या बोल रहे हैं और किस किस तरह के उदाहरण दे रहे हैं। भाई तुम मुसलमान हो, अच्छा सवाल पूछो। सवाल पूछे तो बताया कि देखो तुम्हारे साथ तो सीधे हो रहा है, बड़ा अत्याचार इस तरह हो रहा है ना, लेकिन सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं हो रहा है, सिखों के साथ भी हो रहा है, ईसाइयों के साथ भी हो रहा है, दलितों के साथ भी हो रहा है, पिछड़ों के साथ भी क्यों नहीं बोल दिया? वो भी बोल देना चाहिए था, पिछड़ों के साथ भी हो रहा है। साथ तो सबसे ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अब भाटी जी मैं बोल दूं, अब आप तो मतलब बोलने नहीं देंगे अभी। नहीं आ रहे आप, बोलने तो दीजिए, ठीक है, आप सब पे आरोप लगा देते हैं, बोलने दीजिए। ये जो राजनीति है राहुल गांधी की, इसको किसी भी तरह से कैसे ठीक ठहराया जा सकता है? और प्रशंसा करने को कह रहे हैं, करते हैं हम प्रशंसा। राहुल गांधी को श्वेत पत्र लाना चाहिए कि स्वतंत्रता के तुरंत बाद से लेकर, और ये मैं बिल्कुल सहमत हूं कि दलितों का इस देश में जो स्थान रहा, जिस तरह से उनको प्रताड़ित किया गया, जिस तरह से उनको नीचे रखा गया, और सब सत्ता की वजह से हुआ। ये जो लोग कहते हैं, अभी 3 बार 4 बार वो शायद कांग्रेस के प्रवक्ता कुछ मनुवादी मनुस्मृति टाइप बात कर, मनुस्मृति से कब देश चला भाई? 15 अगस्त 1947 के तुरंत बाद संविधान सभा तैयार होती है, संविधान सभा ले आके आपको गणतंत्र बना देती है, संविधान बन जाता है। कैसी बात करते रहते हैं? कोई समझ की बात नहीं होती। कहीं से भी कोई उठकर, इस देश के बहुतायत लोग तो मनुस्मृति जानते भी नहीं है। अगर आपने तय किया होता कि इस देश में जाति व्यवस्था के आधार पर कोई गड़बड़ नहीं होने देगी, तो क्या होता क्या? और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, तब तो उनके सामने न विपक्ष था न कुछ था, पूरा देश सिर्फ उनके पीछे खड़ा था। लोग भूल जाते थे कि इस देश में राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी हैं। मिडनाइट स्पीच भी उन्हीं को देने को कहा गया था। अब ये कोई नहीं पूछता, इन सब पे कोई सवाल नहीं करता। पॉइंट क्या है आपका? मेरा पॉइंट ये है कि राहुल गांधी ये जितनी बातें बता रहे हैं, ये उनके अपने शासनकाल में, यानी ये हो चुका उनके परिवारों के रहते ये सब हुआ। आज की जब हम बात करते हैं तो मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना एक बात, लेकिन मुसलमानों की जो स्थिति है, क्या इस देश में मुसलमानों की स्थिति पहले से ज्यादा बेहतर नहीं हुई है? क्या उनको सरकारी योजनाओं में पहले से ज्यादा लाभ नहीं मिला है? और जहां तक मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन की बात है, मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। जब मुसलमान तय करते हैं कि सिर्फ भाजपा को हराने के लिए वोट देना है, और राहुल गांधी वहां से जो एड्रेस कर रहे हैं बहुत क्लियर है, कर्नाटक की बात और साफ है, मुसलमान पहली प्राथमिकता में कांग्रेस को वोट करे, इतना उसे डरा देना है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, ये कर रहे हैं वहां से। अगर इसको सब लोग ठीक मानते हैं तो फिर क्या ही कहा जाए। और मुझे लगता है कि राजनीति आप कुछ भी करिए, लेकिन यह कहना कि भारत में सिर्फ नफरत का बाजार चल रहा है, यह ठीक नहीं है, यह किसी भी तरह से ठीक नहीं। ओके, विनोद।